दिल मिलती है, अरे जिंदगी भी हसीन मिलती है, मगर हर आदमी को अंत में 2 गज जमीन मिलती है, 2 गज जमीन मिलती। तो जाना तो सबको वही है। हनुमान जी ने कहा कि लंका नगरी में मंदिर तो है लेकिन बिना प्राण का मंदिर है, इसलिए इसको दाह संस्कार मैं करूंगा। तो दाह संस्कार करने के लिए बांस काटनी पड़ती है ना, चिता रंथी बनानी पड़ती है कि नहीं। अब हनुमान जी वहां बांस कहाँ काटे, चिता कहाँ से बनावे। तो ये दशरथ जातक ग्रंथ में कथाएं आती है। हनुमान जी जाते हैं कहाँ, रंथी बनाने के लिए, चिता बनाने के लिए। कहा गयऊ दसानन मंदिर माही, औ अति विचित्र कही जात सुनाही। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी कहाँ जाते हैं, रावण के महल में। रावण के महल में जैसे ही जाते हैं उनको दृष्टि दोष हो गया, पाप लग गया। और आप कहेंगे क्यों, तो वहां पर जितनी स्त्रियां सोई हुई थी सब शराब पी पी करके, दारू पी पी करके बिना वस्त्र के सोई थी। हनुमान जी ने कहा ये तो पाप लग गया, दृष्टि दोष हो गया। लेकिन वहीं से कुछ दूर पर एक सोने का पलंग बिछा हुआ था, उस पर एक खूबसूरत सुंदरी स्त्री सोई हुई थी। हनुमान जी ने कहा कि क्या यही जगत माता सीता तो नहीं है, जरा चल करके नजदीक से देख लूं। जब नजदीक में हनुमान जी गए तो देखे कि वो सुंदरी स्त्री जो थी वो एकदम गहरी निद्रा में मग्न थी। हनुमान जी ने कहा कि यदि ये जगत माता श्री जनक नंदिनी जानकी होती तो राम के बिना इनको इतनी गहरी निद्रा नहीं आती, इसलिए जगत माता सीता नहीं है। तो आप सभी लोग बताइए कि वो सुंदरी स्त्री थी कौन थी। एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से श्रोताओं ने कहा, प्रश्न किया, कहा बाबा कहा आपके रामायण में कोई सुंदरी की कथा है, अगर कोई सुंदरी का कथा होगा तभी हम लोग सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे रामायण में सुंदरी का कथा नहीं है। कहा तो चलिए हम लोग नहीं सुनेंगे, चलिए यहाँ से। कहा अरे हमारे रामायण में सुंदरी का कथा नहीं है। कहा तब किसका कथा है। कहा सुन कान खोल करके, हमारे रामायण में परम सुंदरी की कथा है। कहा वो परम सुंदरी कौन है। कहा मैं तन्या, अरे मैं तन्या मंदोदरी नामा, अब परम सुंदरी नारी नया। दानव की पुत्री, रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी कौन थी। परम सुंदरी थी। क्या थी। परम सुंदरी थी। श्रोताओं ने कहा बाबा ये आपने एक राक्षस की पत्नी को, एक दानव की पुत्री को आपने परम सुंदरी कह दिया। कहा यदि आपके सामने जगत माता पार्वती को ला करके रख दूं तो आप उनका क्या उपमा देंगे। एक राक्षस की पत्नी महारानी मंदोदरी को तो आपने परम सुंदरी कह दिया, लेकिन माता पार्वती जी को क्या कहेंगे, क्या उपमा देंगे। कहा सुनना चाहते हो कि पार्वती जी कितनी सुंदर हैं। कहा तो सुन कान खोल करके कि पार्वती जी कितनी सुंदर है। कहा बताइए कितनी सुंदर है। कहा सुंदरता मर जाता भवानी, सुंदरता मर जाते
कोटि हु भाती न जाई बखानी, कोटि जगत माता पार्वती की तो करोड़ों प्रकार से वर्णन ही नहीं हो सकता। इतनी सुंदर है जगत माता पार्वती, इतनी सुंदर है, उनका करोड़ों प्रकार से वर्णन नहीं हो सकता। कहा कि बाबा, कहा कि अब आपके सामने लक्ष्मण की पत्नी, आप सभी लोग जानते होंगे, नाम सुने हैं ना उर्मिला जी को। कहा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को ला करके रख दूं तो अब आप क्या उपमा दोगे, उनके बारे में क्या कहोगे? कहा सुन उर्मिला जी कितनी सुंदर है। कहा कितनी सुंदर है? कहा सुन कान खोल करके कि उर्मिला जी कितनी सुंदर है। कहा जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिक है, सो तनय विधि ब्याह लख नहीं सकल विधि सन्मानिक है। कहा कि रे उर्मिला जी तो सुंदरियों के शिरोमणि है, इतनी सुंदर है। अब अंत में श्रोताओं ने कहा बाबा कहा आपने तो सबका उपमा दे दिया, लेकिन यदि आपकी इष्ट देवी जिसको आप मां मानते हो, यदि आपके पास राम की पत्नी जगत माता श्री सीता जी को ला करके रख दिया जाए तो अब आप क्या कहोगे, वो कितनी सुंदर है। तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ी जोर से क्रोध आ गया। अब क्रोध में होकर के कहते हैं, कह रहे सुन कान खोल करके। कहा देश से और विदेश के, अरे देश से और विदेश के प्रसिद्ध कवि कोविदों ने जिनके पदों की गर्दा तोड़ पाई है, जीवन और मरण की मिटाती झमेल, इसे खेल मत समझो, यह तुलसी की अंगड़ाई है, यह तुलसी की ये रामचरितमानस मामूली ग्रंथ नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग कहते भी हैं अरे रामचरितमानस पढ़ लिए, राम जी का जन्म हुआ और लास्ट में रावण को वध किए, आए राजगद्दी हुआ, पुनः अपने लोग को पढ़ा, हाँ हो गया। लेकिन ये रामचरितमानस मामूली ग्रंथ नहीं है। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए 5 प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। कितना? 5 प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है और उसको पढ़ने के लिए शरीर में दम होना चाहिए, वही पढ़ सकता है, सब लोग नहीं पढ़ सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रे तुमने जगत माता सीता के बारे में पूछ दिया कि कितनी सुंदर है। कहा हाँ। कहा तो सुन कितनी सुंदर है जगत माता सीता। कहा कितनी सुंदर है? कहा जिसे खूबी खुदा में भी, अरे जिसे खूबी खुदा में भी उसे गहने की क्या साजिश, देखो खुशनुमा लगता है कैसा चांद बिन गहने, कैसा चंद्रमा जब पूर्णिमा का चांद उगता है तो कोई श्रृंगार करता है? हाँ कोई श्रृंगार करता है क्या? नहीं, लेकिन कितना सुंदर सुहावना लगता है ना। तो सजनों जिसको परमात्मा ने सुंदरता दे दिया होगा, वो स्त्री यदि मैली कोचैली साड़ी पहन करके एक अंधेरी कोठरी में खड़ी हो जाए तो कमरा जगमगाने लगेगा, है कि नहीं? और जिसको परमात्मा ने कुरूप बना दिया हो तो चाहे वो लिपस्टिक पोते, पाउडर लगावे, क्रीम लगावे, लेकिन वो सुंदरता आने वाला नहीं है। तो कहा जगत माता सीता इतनी सुंदर है। कहा कितनी सुंदर है? कहा सुंदरता को, अरे सुंदरता कहूँ सुंदर करई, अच्छा बिगड़ी हती स्त्री में भी सुंदरता उत्पन्न कर दे उसे जगत माता सीता कहते हैं। किसको? कितना ही सुंदरी स्त्री उनके पास में जाए उनमें भी सुंदरता उत्पन्न कर दे उसे जगत माता सीता कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि जगत माता सीता नहीं है तो उनको पाप हो गया था ना, नंगी स्त्री को देख लिए थे।
दृष्टि दोष हो गया था हनुमान जी को। तो पाप के प्रायश्चित करने के लिए किसके पास जाना होता है? किसके पास? किसी संत के पास। आप संत के संत दरस जिमी पाप कट रही, संत के दर्शन मात्र से सारे पाप तर जाते हैं। तो लंका नगरी में संत कौन थे? विभीषण जी महाराज, जिसके घर को मंदिर नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? भवन। कहा भवन में एक क्या लिखा गया? भवन। कहा भवन में एक पुण्य दिख सुहावा। कहा भवन में एक पुण्य दिख सुहावा। कहा हरि मंदिर तहाँ प्रभु के नाम स्मरण करते हुए 4 बजे भोर में कहाँ पहुँचे? विभीषण जी के पास में, जहाँ विभीषण जी महाराज उठ करके स्नान ध्यान कर रहे थे। इधर से गए और हनुमान जी जा करके विभीषण जी महाराज को प्रणाम किया। कहा भैया, विभीषण जी महाराज ने कहा कि क्या कहा? फिर से बोलो, क्या कहा? कहा भाई कहा। कहा किस रिश्ता से? किस रिश्ता से आप मेरे भाई हो? आप कहाँ बंदर, हम कहाँ मनुष्य? भाई किस रिश्ता से? हनुमान जी ने कहा भैया, मैं बाप के पास से आ रहा हूँ और तू माई के पास में रहता है, इसलिए जरा सा माई के सुधी बता दे, हम लोग दोनों इसीलिए भाई हुए। और बाप के पास से आ रहे हो, तू माई के पास में रहता है, इसलिए हम लोग दोनों भाई हुए, जरा सा माई के सुधी बता दे। क्योंकि भक्ति का दर्शन करने का मार्ग यदि कोई बता सकता है तो संत बताएगा। कौन? संत। तो संत कौन है? विभीषण जी। और भक्ति कौन है? सीता जी। इसलिए आज भक्ति का दर्शन करने का मार्ग हनुमंतलाल जी पूछते हैं। विभीषण जी गला पकड़ करके रोने लगे। आहा, क्या प्रेम है भगवान से। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए हम देखना चाहते हैं कि आप लोग भी भगवान से प्रेम करते हैं या नहीं। इसके बाद